Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to do some of the most important and the most expected questions of the chapter determinants. तो ये जितने भी questions हैं ना ये सब previous year से ही लिए हुए हैं तो इसीलिए बहुत ज़्यादा important है and generally इसी type के questions पूछे जाते हैं because जो second exercise है हमारी जो most important थी जिससे lengthy questions आते थे वो तो deleted है but still इस chapter से अब किस type के questions आएंगे वो हम आज की इस video में discuss करेंगे. तो सबसे पहला question हमारे पास है A एक मैट्रिक्स हमें given है हमें इसका A इनवर्स निकालना है. तो A इनवर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है 1/mod of A एंड एडजॉइंट A. तो सबसे पहले हमें एडजॉइंट A निकालना है जिसके लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. तो A 1 हमारे पास क्या होगा हमें क्लियरली पता है हमें क्या करना पड़ता है. यहाँ पे देखो ये रो ये कॉलम हटा दो तो विच मीन्स यहाँ पे -1 आ जाएगा. ठीक है, फिर हमारे पास A12 की अगर मैं बात करूंगी A12 विच मीन्स इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए ये होगा बट इसका साइन चेंज होगा तो यहाँ पे -1. साइन चेंज क्यों होता है बिकॉज जब हम कोफैक्टर्स की बात करते हैं ना तो -1 टू दी पावर हम कर देते हैं 1 + 2. तो यहाँ पे जब हम रो और कॉलम नंबर ऐड करेंगे तो ये ऑब्वियसली ऊपर पावर क्या आएगी ऑड तो ये -1 ही रहेगा. तो जो भी यहाँ पे नंबर आता है ना उसका साइन चेंज हो जाता है. ठीक है, उसके बाद A21 की बात करूंगी तो यहाँ पे भी 2 + 1 3 होगा तो साइन चेंज यहाँ पे भी होगा. तो इसके लिए क्या होगा -4 का साइन चेंज होगा तो ये 4 हो जाएगा. फिर A22 की बात करेंगे तो यहाँ पे देख लो कितना आएगा 3 तो ये 3 आ जाएगा. तो एडजॉइंट A की अगर हम बात करें यहाँ पे एडजॉइंट A हमारे पास होता क्या है इनको फैक्टर्स को लिस्ट कर दो -1 फिर ये -1 फिर ये 4 है और ये 3 है इसका ट्रांसपोज होता है. ठीक है, तो -1 4 एंड 3 एंड यहाँ पे मॉड A कैसे निकालते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये -3 माइनस ऑफ ये -4 होगा तो ये कितना आ जाएगा -3 + 4 विच मीन्स 1. तो हमारे पास जो A इनवर्स है वो 1/1 विच मीन्स यही वैल्यू रहेगी तो -1 4 और 3. तो काफी सिंपल सा था. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं सारे ही एलिमेंट्स के 1 4 -2 एंड 3. तो यहाँ पे भी काफी सिंपल है. A11 की अगर हम बात करेंगे तो ये 3 आ जाएगा. A12 की बात करेंगे तो ये -4 हो जाएगा. A21 देखेंगे तो ये -2 है तो माइनस हो जाएगा इसका तो 2 एंड A22 की बात करेंगे तो ये 1 आ जाएगा. तो काफी सिंपल सा है. नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू आवर वीडियो आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू ऑल अबाउट अ ग्रेट एप्लीकेशन जिसका नेम है फिलो. तो ऐसा है ना जैसे जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं तुम लोग को करा रही हूँ वो तो तुम लोग को प्रैक्टिस करना ही है बट इसके साथ साथ और भी क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं बीट फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक या फिर प्रीवियस ईयर्स या सैम्पल पेपर्स. लाइक अभी मेनली प्रीवियस ईयर्स पे ही फोकस करना फिर उसके बाद सैम्पल पेपर्स. अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं तुम लोग को समझ में आता है यू वांट कोई ट्यूटर ही हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दे तो उस केस में ना तुम इजीली लाइव ट्यूटर्स से कनेक्ट हो सकते हो इस एप्लीकेशन के थ्रू. अब इसको यूज किस तरीके से करना है तो सबसे पहले तो एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है वहां जाओ इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो एंड सिंपली जब भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है इस एप्लीकेशन को ओपन कर लो. सिंपली फोटो क्लिक कर लो जो भी क्वेश्चन पूछना है एंड स्पेसिफिकली जो भी क्वेश्चन है उसको क्रॉप कर लो. Within 60 seconds an expert tutor will get connected to you. All the tutors on Philo are the expert tutors. लास्ट के अभी हमारे पास सिर्फ 15 ही दिन रह गए हैं सो इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आ रहा है ना उसका कॉन्सेप्ट या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो जो चीजें अप्रोच लग रहा है बेसिकली वो हमें एक ट्यूटर एक्सप्लेन कर दे एंड यहाँ पे ट्यूटर से तुम इजिली कनेक्ट हो सकते हो. दिस इज एनगैस वन एंड ओनली इंस्टेंट ट्यूटर प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंस्टेंटली तुम कनेक्ट हो जा रहे हो एंड जो ट्यूटर्स है ना 24/7 अवेलेबल रहते हैं विच मीन्स अगर तुम रात को भी पढ़ रहे हो या दिन में पढ़ रहे हो सुबह पढ़ रहे हो किसी भी टाइम पे पढ़ रहे हो इजीली यू कैन गेट कनेक्टेड. सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. डेफिनेटली इस एप्लीकेशन को जाके चेकआउट करना. अब हम कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं. कैसे करते हैं 1 लेते हैं फिर यहाँ पे ये मतलब इसका रो और कॉलम हटा दो जैसे ये वाला रो और ये कॉलम हटा दिया तो ये बचेगा है ना. तो फिर हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे. वैसे तो काफी सिंपल है आइंदा से मतलब आगे जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे इतना डिटेल में नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज बेसिक जो तुम लोग को आना चाहिए एंड अगर तुम लोग को नहीं आता है तो एक बार वन शॉट डेफिनेटली चेकआउट कर लेना. ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरे एलिमेंट पे हम आते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन लेते हैं तो -1 फिर इसका रो और कॉलम हटा दो क्या बचा यहाँ पे 1 1 1 1 प्लस कॉस थीटा है ना. फिर यहाँ पे +1 बचा एंड इसके लिए क्या आ जाएगा 1 1 1 प्लस साइन थीटा एंड 1. ठीक है, तो अब हमें बेसिकली क्या करना है इसको कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे तो आगे 1 ही है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस इट वुड बी साइन थीटा एंड इट वुड बी प्लस साइन थीटा कॉस थीटा है ना. फिर यहाँ पे -1 हो जाएगा देन इट वुड बी माइनस ये तो 1 ही रहेगा तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा -1 हो जाएगा प्लस इधर पे कितना हो जाएगा ये 1 -1 माइनस साइन थीटा माइनस मैंने अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, ये 1 -1 कैंसिल यहाँ पे 1 -1 1 -1 कैंसिल. फिर देखो
यहाँ पे माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा ही आएगा ना, तो ये और ये भी कैंसिल, तो कितना बचा यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा बचा। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देती हूँ, क्यों, बिकॉज ऊपर मुझे फॉर्मूला दिख रहा है किसका, साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 थीटा अपॉन 2। अब हमें निकालनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें निकालनी है ना, तो हमें पता है साइन 2 थीटा मतलब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती ही क्या है, 1 होती है ना, तो विच मीन्स ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम 1 ही हो सकती है, तो 1/2 हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है, इफ x बिलोंग्स टू दिस विच मीन्स नेचुरल नंबर्स के सेट में, तो नेचुरल नंबर ही हमें चूज करना है। ठीक है, अगर हमारे पास 2 आंसर या 3 आंसर्स आते हैं एंड इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ये दिस वुड बी 2x² प्लस दिस वुड बी 3x माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो 6x आ जाएगा इक्वल्स टू 8, ये कैंसिल हुआ, 2x² इक्वल्स टू 8 तो x² इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू आ गई प्लस -2, बट हमें गिवन है कि x एक नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, तो x की वैल्यू दोनों नहीं छोड़ोगे, x की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे 2 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें इनवर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का, और फिर इनवर्स निकालने की हेल्प से हमें ये p मैट्रिक्स निकालनी है, तो काफी सिंपल है। सबसे पहले इसका इनवर्स निकाल लेते हैं, तो मॉड ए निकाल लेते हैं, सो दिस वुड बी 9 - 5 × 2 10, तो ये -1 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें एडजॉइंट निकालना है, तो a11 निकाल लेते हैं, कितना आएगा -3, a12 would be -5 and a21 आ जाएगा -2 and a22 आ जाएगा हमारे पास -3। अब एडजॉइंट हमारे पास क्या होता है, इन कोफैक्टर्स को यहाँ पे पुट कर दो एंड इसका ट्रांसपोज हमें बेसिकली करना पड़ेगा, तो -3 -5 -2 एंड -3। तो यहाँ पे अगर हम a इनवर्स की बात करें 1/mod a होता है तो -1 है, तो विच मीन्स इन सबका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 2 5 एंड 3। तो काफी सिंपल है। अब इसकी हेल्प से हमें p मैट्रिक्स निकालनी है, तो देखो ये हमारे पास क्या है, p a इक्वल्स टू b अगर मैं लूं तो हमें बेसिकली p चाहिए है ना, तो वो कैसे आएगा, b a इनवर्स करके। तो यहाँ पे अगर हमें p चाहिए है तो b हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स ऑलरेडी हमें गिवन है, इसके साथ a इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो हमें p मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 3 + 5 × 2 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 13, फिर ये 2 + 3 × 2 6, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 6 - 5 इट वुड बी 1 एंड 4 - 3 इट वुड बी 1, तो 13 8 1 1 ये हमारे पास p मैट्रिक्स आ जाएगी, दिस वुड बी द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा ना, जो हमारे पास मॉड ए आना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस ये हमारे पास यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन होती है। और यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमें लेनी क्या है, ए मैट्रिक्स जो भी ये x के कोएफिशिएंट्स है यहाँ पे, तो इट वुड बी 1 1 1, फिर यहाँ पे 2 1 -1 आ जाएगा, इट वुड बी 3 2 एंड k। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 × इट वुड बी k + 2 -1 इट वुड बी 2k + 3 एंड इट वुड बी +1 4 - 3, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये तो इधर पे 1 आ जाएगा, इट वुड बी k + 2 -2k एंड इट वुड बी -3 देन +1 नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, आई थिंक दिस इज गेटिंग कैंसिल्ड ना, -3 और ये +3 हो जाएगा, और यहाँ पे -k नॉट इक्वल्स टू 0, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे k नॉट इक्वल्स टू 0। तो बस ये सिंपल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन a इक्वल्स टू दिस, हमें a इनवर्स निकालना है, फिर हमें ये शो करना है, तो काफी सिंपल है। सबसे पहले हमें एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा, तो एडजॉइंट के लिए देखो इसके लिए क्या आ जाएगा 7 एंड फर्दर इसके लिए क्या आ जाएगा 4, इसके लिए आ जाएगा 3 एंड दिस वुड बी 2। इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो 7 4 3 एंड 2। देन a इनवर्स निकालोगे तो 1/mod a चाहिए होता है, तो 7 × 2 14 माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा 12, तो ये आ गया 2, तो 1/2 7 4 3 एंड 2। तो ये हमारे पास a इनवर्स आ चुका है। अब हमें शो करना है ये, तो 2a इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 4 3 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, LHS आ गया। अब हमें RHS शो करना है, तो RHS में 9 आए, 9 आए क्या होगा 9 9 0 0 माइनस ऑफ a 2 -3 -4 एंड 7, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 7 दिस वुड बी 3 दिस वुड बी 4 एंड 2, तो ये आ गया। तो दोनों ही क्या है आपस में इक्वल है एंड हेंस हमने प्रूफ कर दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, हमें ये गिवन है एंड यूजिंग ए इनवर्स हमें ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एंड जो 3 इक्वेशंस है ना एक्स वाई जेड वेरिएबल्स में, वो भी पूछी जाती है, उसका भी हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले x - 2y इक्वल्स टू -1, दिस इज 2x + y इक्वल्स टू 1। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में। तो a एक मैट्रिक्स बनानी है जो कि कोएफिशिएंट से बनेगी, तो 1 - 2 2 एंड 1, ठीक है। x मैट्रिक्स x और y
ठीक है। और अगर 3 वेरिएबल्स होंगे तो x y z ले लेंगे उसको, सिंपल। और b यहाँ पे हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं तो -1 and 2, ठीक है। तो यहाँ पे x अगर हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, a इनवर्स b। तो हमें पहले a इनवर्स चाहिए है, विच मीन्स तो उसके लिए सबसे पहले मैं एडजॉइंट a निकाल लेती हूँ। तो इसके लिए 1 आ जाएगा, इसके लिए -2, इसके लिए 2 एंड इसके लिए 1 आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज। तो 1 -2 2 एंड 1 मॉड ऑफ a निकाल लेते हैं। तो 1 देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 5। तो यहाँ पे a इनवर्स हमारे पास कितना आ गया 1/5 इंटू इट इज 1 2 -2 एंड 1। तो a इनवर्स इंटू b ही हमको करना है और b मेरे पास ये है। और ये कब करना है, अगर हमको क्या चाहिए है, x चाहिए है, और x हमारे पास है क्या, x और y। ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स सिंपली यहाँ पे पुट कर दी है 1/5। देन देखो यहाँ पे ये 2 इंटू 2 की है और ये 2 इंटू 1, तो मैट्रिक्स कितने की बनेगी, 2 इंटू 1 की ही बनेगी, और हमें वही चाहिए है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, इट वुड बी -1 एंड प्लस ऑफ 4, तो इधर पे आ जाएगा 3 एंड फर्दर इधर पे कितना आ जाएगा 2 + 2, तो ये कितना आ गया 4। तो x मेरे पास कितना आ गया 3/5, बिकॉज ये 1/5 बाहर ही हमने ले रखा है, फिर अंदर भेजना पड़ेगा ऑब्वियसली। और y मेरे पास कितना आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी सिंपल हैं, बस कैलकुलेशन मेन इंपॉर्टेंट है इसमें। ईशान wants to donate a rectangular plot of land for a school in his village. When he was asked to give dimensions of the plot, he told that if its length is decreased by this and breadth is increased by this, then its area will remain the same. तो सबसे पहले अगर मैं क्या करती हूँ, लेंथ को x ले लेती हूँ एंड ब्रेथ को हम ले लेते हैं y, तो हमारे पास एरिया कितनी होगी, x इंटू वाई होगी। ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर प्लॉट है बिकॉज। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ये क्या कह रहा है कि अगर लेंथ को मैंने 50 से डिक्रीज कर दिया, ब्रेथ को मैंने 50 से इंक्रीज कर दिया, तो जो एरिया है वो सेम रहेगी। तो एरिया कितनी रहेगी, एक्स वाई ही रहेगी। तो यहाँ पे पहले तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई प्लस 50x माइनस 50y माइनस ऑफ 2500 इक्वल्स टू एक्स वाई। तो ये तो हो गया कैंसिल, और ये 50 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, ये x माइनस ऑफ y इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, 50 से डिवाइड करो तो 50, x माइनस वाई इक्वल्स टू 50। तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन के लिए हमें कंडीशन गिवन है, लेंथ को डिक्रीज कर दो 10 से और ब्रेथ को भी डिक्रीज कर दो 20 से, तो एरिया डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि एक्स वाई माइनस 5300 आएगा। काफी सिंपल है। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स वाई माइनस 20x माइनस ऑफ 10y प्लस ऑफ 200 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस ऑफ 5300। तो ये हो गया कैंसिल, इन दोनों को मैं उधर भेज देती हूँ, 20x प्लस 10y इक्वल्स टू 5500 हो जाएगा। तो 2x प्लस y कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर दो तो 550। तो ये हमारे पास आ जाएगी हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हमें सिंपली इक्वेशंस तो मिल गई है, तो मैट्रिसेस का यूज करके डायमेंशंस निकालने हैं। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करा था बस वैसे ही करना है। तो x आ जाएगा हमारे पास a इनवर्स ऑफ b, और हमारे पास a मैट्रिक्स क्या होगी हमें वो देखनी पड़ेगी, एंड हमारे पास b मैट्रिक्स क्या होगी। तो a मैट्रिक्स सिंपली उसके कोएफिशिएंट्स हैं 1 -1 2 एंड 1। तो 1 -1 2 एंड 1 यहाँ पे आ गया। b हमारे पास क्या है, एक तो 550 था एंड इस साइड पे कितना है 50। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें a इनवर्स निकालना है, तो एडजॉइंट a निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 एंड दिस वुड बी माइनस ऑफ 2, दिस वुड बी 1 1 एंड इसका ट्रांसपोज, तो 1 -2 1 1। तो यहाँ पे फिर मॉड a भी निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3। तो a इनवर्स हमारे पास आ गया 1/3 ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू। अब हमें x चाहिए है, तो विच मीन्स हमें इसके साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वील बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ x मैट्रिक्स की, तो x और y दोनों की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 1/3 एंड इट वुड बी हाउ मच 50 प्लस 550, तो 600 हो जाएगा ये। देन इट वुड बी माइनस ऑफ 100 प्लस ऑफ 550, तो ये 450 हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड कर दो अंदर, तो ये 200 आएगा हमारे पास, एंड इधर पे हाउ मच इट वुड बी 150। तो विच मीन्स x हमारे पास 200 आ गया है, एंड ये हमें किस में गिवन है, देखो मीटर स्क्वायर में गिवन है, तो ऑब्वियसली ये मीटर में आएगा। तो 200 मीटर हमारे पास क्या है, लेंथ है, एंड ब्रेथ हमारे पास कितनी है 100 मीटर। ठीक है, तो बस इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में रिटर्न पोर्शन करना पड़ेगा, दैट वी लेट द लेंथ टू बी x ब्रेथ बी y, तो एरिया इतनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। वी हैव डन दिस दिस दिस, दो इक्वेशंस बनी है, देन उनको सिंपली सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हमें ये गिवन है, ए इनवर्स निकालना है एंड हेंस हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब ये काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमें ये गिवन है, इसका ए इनवर्स निकालना है। तो इंपॉर्टेंट है ये, एडजॉइंट ए हमें सबसे पहले चाहिए होगा इसके लिए। ठीक है, तो ए इनवर्स में हमारे पास पता है इसका ट्रांसपोज होगा 1 अपॉन मॉड ए भी आएगा यहाँ पे।
ठीक है, तो 1 अपॉन मॉड ए पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इंटू इट वुड बी -1 एंड माइनस ऑफ ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 आएगा, है ना। फिर -2 देखेंगे तो -2 ही आएगा इधर पे, तो -3 प्लस ऑफ 4, तो ये तो 1 ही आ गया, विच मीन्स हमें अभी के लिए सिर्फ क्या चाहिए, वी जस्ट हैव टू फाइंड दिस एडजॉइंट थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस वाले एलिमेंट के लिए अगर हम देखेंगे तो -1 माइनस ऑफ 2, तो -3 आ जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ 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 और यहाँ साइन चेंज होता है, बाकी सब जगह साइन सेम रहता है। ठीक है, तो इसके लिए देख लो कितना हो गया, देखो ये -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, फिर इसके लिए देख लो -2 इंटू -1 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो एज इट इज रहेगा। फिर इसके लिए देखो ये हटाओ कितना आएगा, 2 आएगा, बट यहाँ पे साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे -2 आएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो 1 ही आ रहा है सिंपली, यहाँ पे -1 आ रहा है बट साइन चेंज होता है। फिर यहाँ पे कितना आएगा -4, तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ पे -2 आएगा बट साइन चेंज होगा। फिर यहाँ पे -1, देखो इसके लिए ये कॉलम और ये रो हटाओ, तो -1 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो इधर पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ए इनवर्स कितना आ गया हमारे पास, -3 2 2 एंड इट वुड बी -2 1 1 -4 2 एंड 3, तो ये आ गया ए इनवर्स। अब इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें पहले इक्वेशन बनानी भी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ए तो ऑलरेडी है, मैं इसे बी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे 1 -2 एंड 0, ठीक है, आई थिंक ओके, यहाँ पे कुछ हमारा थोड़ा सा अलग सा होगा, एंड यहाँ पे 0 -2 एंड 1, आई थिंक इट वुड बी दिस ओनली। यहाँ पे देखो ए मैट्रिक्स हमें ये गिवन है, अगर मैं ए डैश करूं, ठीक है, विच मीन्स इसका ट्रांसपोज कर दो, इसका ट्रांसपोज करोगे तो कितना होगा, 1 2 0 -2 -1 एंड -2 0 -1 एंड 1, विच इज सेम एज दिस बी। तो बी यानी कि इस इक्वेशन में जो मैट्रिक्स यूज हो रही है ना, वो ए डैश है, यानी कि ए का ट्रांसपोज है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे अभी तक हम ए एक्स इक्वल्स टू बी लिख रहे थे, एक्चुअली इसको सी लो, बिकॉज बी तो हम ऑलरेडी उसको लेते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसको सी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्चुअल में अगर हम इस मैट्रिक्स को सी लेंगे ना, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, सी एक्स इक्वल्स टू बी, बट यहाँ पे सी ही हमारे पास क्या है, ए इनवर्स है, तो यहाँ पे सॉरी ए डैश है, तो ए डैश एक्स इक्वल्स टू बी। तो एक्स हमारे पास क्या आता था, सी इनवर्स बी आता था, यहाँ पे से एक्स कितना आएगा, ए डैश का इनवर्स बी, विच इज सेम एज ए इनवर्स का डैश इनटू बी। मतलब क्या है, अभी तक हमने जितना काम करा था ना, ये ए इनवर्स निकालने के लिए, दिस इज ए इनवर्स, ठीक है, नॉट ए डैश, ए इनवर्स है ये। तो ये हमने ए इनवर्स निकाला है, ये हमारे पास ए डैश है, विच इज द सिंपल ट्रांसपोज हमने जो करा है। तो यहाँ पे ए इनवर्स अगर हमने निकाला है ना, इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर दूंगी, विच विल अल्टीमेटली गिव मी दिस वैल्यू ओनली, तो यहाँ पे से हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो x इक्वल्स टू ए inverse का dash, which means I'll be putting this value -3 -2 and minus of 4 2 1 2 and 2 1 3। ठीक है, करेक्ट है ये। उसके बाद यहाँ पे b आ जाएगा, और b में हम क्या लेते हैं, ये 10 8 7, और ये यहाँ पे x मैट्रिक्स में क्या आएगा, x मैट्रिक्स के बदले यहाँ पे x y z तीनों आएंगे, बिकॉज तीनों ही यहाँ पे क्या है, हमारे वेरिएबल्स, तीनों ही हमको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब सिंपल हो गया ना, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, -30 + 16 + 14, तो आई थिंक ये तो 0 हो गया, पहला वाला तो 0 हो गया, सिंपल। फिर ये आ गया -20 + 8 + 7, तो -5 आ गया, -40 + 16 + 21, तो कितना आ जाएगा, 37, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है -5 एंड z की वैल्यू है -3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखो जो हमारे पास दो ही वाले थे ना, लाइक यहाँ पे मुझे x और y निकालना है, इसको तो तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, बट वो यहाँ पे क्रॉस चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए मेक श्योर कि कैलकुलेशंस हमारी करेक्ट हो। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज दिस, जिसमें हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, बी इनवर्स गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड ए बी का इनवर्स। तो ए बी इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है, विच इज बी इनवर्स ए इनवर्स। तो अगर हमें बी इनवर्स ऑलरेडी गिवन है, सो वी डू नॉट नीड टू चेंज दिस, we simply have to find A inverse now, and A matrix is already given to us, and then we just have to multiply both the matrices. Now if we talk about this A matrix, तो यहाँ पे हमें A inverse निकालना है, which is 1 upon mod A, तो उसके लिए हम पहले mod A calculate कर लेते हैं, which would be 5 into 3 minus of 4, तो ये -1 आ जाएगा, then plus of 4, तो ये 4 minus of 3, तो इधर पे आ जाएगा -1, विच मीन्स हमें साइन चेंज करना होगा, यहाँ पे एडजॉइंट ए जो भी आएगा। तो एडजॉइंट ए के लिए यहाँ पे देखे तो 3
यहाँ पे हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, इन चारों जगहों पे हमें साइन चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 माइनस ऑफ 4, तो ये तो -1 आ गया। फर्दर इधर पे अगर हम देखें तो 2 - 2, ये तो 0 ही रहा, ठीक है। फिर इधर पे देखेंगे 4 माइनस ऑफ 3, इट वुड बी 1, एंड यहाँ पे देखें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1, सॉरी ये तो 0 होगा, माइनस ऑफ 8, तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये आएगा हमारे पास 5 - 4 विच वुड बी 1, यहाँ पे देखिए तो 5 × 2 10 आएगा, बट यहाँ पे साइन चेंज होता है। एंड फर्दर इधर पे देखिए तो माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 12, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए 5 × 2, इधर पर 10 आ जाएगा, -8, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ 2, साइन चेंज होता है बिकॉज 5 × 3 = 15, तो यहाँ पे 15 आ गया, ठीक है। तो एक तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसपोज करना है और सबको -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हम ट्रांसपोज ही कर लेते हैं, ठीक है। -12 माइनस ऑफ दिस इज 15। अब इसका साइन चेंज करना है, तो 1 8 sorry -8 12 0 -1 and 2 -1 10 and it would be -15, ठीक है। तो आई थिंक इट इज क्लियर, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई इसमें। अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है, तो वील जस्ट सिंपली डू b इनवर्स एंड a इनवर्स। तो वी हैव b इनवर्स विच इज 1 3 3 1 4 3 1 3 4, and then we have to do a inverse, तो 1 minus of this 0 -1 2 -1 10 and this is minus of 15। तो यहाँ पे अभी इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड इजीली वील गेट आवर आंसर। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है इसकी, एंड दिस वुड बी द आंसर। सिंपली इस रो को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 एंड ये -3 आ जाएगा, तो इधर पे -2 मिलेगा। फर्दर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -8 -3 प्लस ऑफ 30 आ जाएगा, तो ये 8 9 10 11, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 19 आ जाएगा। इन द सेम वे ये सब मल्टीप्लाई करना है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें लेंदी पड़ेगी बस, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप के हमारे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो इक्वेशन सॉल्व करने वाला है ना, उनको 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हें इजीली आ जाएगा। दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। अगर ये पीडीएफ चाहिए होगी, सो मैंने लिंक टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, स्टडी वेयर हाउस नेम है। अगर लिंक वर्क नहीं करेगी तो टेलीग्राम पे स्टडी वेयर हाउस सर्च कर लेना। पीडीएफ वगैरह और जो PYQs वगैरह हैं, सब कुछ मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ। इसके साथ साथ जो भी वन शॉट्स वगैरह हैं, सबकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली जाके सारे वन शॉट्स चेकआउट करना। मैथ्स के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के सब मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। एंड इसके साथ साथ अगर तुम लोग सेल्फ स्टडी करोगे तो उसके लिए फिलो एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।